हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। तो आज मैं शुरू कर रही हूँ एक नई सीरीज जिसमें हम टोपोलॉजी को समझेंगे। बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि जिन्होंने अभी तक टोपोलॉजी को शुरू नहीं किया है, जो जानते नहीं है कि ये सब्जेक्ट क्या है, वो अच्छे से इसको बेसिक से समझते हुए आगे तक जाएं। टोपोलॉजी बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और इसके खुद 5 सब्जेक्ट मैंने अपने मास्टर्स में पढ़े थे और मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी रिसर्च भी इसी सब्जेक्ट में करूँ। टोपोलॉजी मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, इनफैक्ट अभी भी है, बट ड्यू टू सम सिचुएशंस मैं इसमें अपना रिसर्च परस्यू नहीं कर पाई। एनीवे, तो टोपोलॉजी के लिए आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको रिजल्ट्स याद होने चाहिए, प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स याद होने चाहिए। मोस्टली एग्जाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं टोपोलॉजी से, और बच्चों को क्योंकि टोपोलॉजी नाम से ही डर लगता है और उनके कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे से वो नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए वो उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। जो फ्री फंड के नंबर पेपर में बट रहे होते हैं उनको वो छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि टोपोलॉजी से अक्सर बच्चे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपका ये डर आज से कम हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले मैं बुक्स के नाम बता देती हूँ जो आप प्रेफर कर सकते हो शुरू करने के लिए। जो भी बेसिक्स आपको कवर करना है, 2 बुक हैं। एक तो है टीबी सिंह। जो टीबी सिंह बुक है, ये जो टीबी सिंह सर हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाते भी थे और इनकी ही बुक थी। हमें भी यही रेफर किया गया था कि आप टीबी सिंह से पढ़ो, इसमें सारे एग्जांपल्स और सारी थियोरी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई है। और आई डोंट थिंक इससे बढ़िया बुक बिगिनर के लिए कोई होगी जो टोपोलॉजी को समझना चाह रहा है। इसकी पीडीएफ इजीली अवेलेबल भी होती है, तो आप ये बुक कंसिडर कर सकते हो। जब मैंने टोपोलॉजी पढ़ा तो मैंने टीबी सिंह से ही पढ़ा था और मेरे बहुत बहुत, आपको यकीन नहीं आएगा, किसी दिन मैं अपना रिजल्ट शो करूंगी, मेरे जो स्कोर आता था सिर्फ 1 या 2 नंबर ही कटता था। ठीक है, तो इतना ज्यादा मजा आता था टोपोलॉजी में। ठीक है, दूसरी चीज है, एक बुक है मंकर्स। मंकर्स बुक ऐसी है जो माना जाता है कि टोपोलॉजी के लिए सबसे अच्छी है। मैंने अगर टोपोलॉजी के लिए कोई बुक सुनी थी तो वो मंकर ही सुनी टीबी सिंह के बाद। जो लोग, मुझे लगता है, जो टीबी सिंह से नहीं पढ़ते हैं वो मंकर से पढ़ते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और फिर मुझे टोपोलॉजी क्योंकि इतना अच्छा लगा, मैंने सोचा इसे मंकर से भी पढ़ना चाहिए, इसीलिए मंकर की बुक मैंने खरीदी भी स्पेशली। तो ये बुक आप इन दोनों में से कोई सी भी एक कंसिडर कर सकते हो और उससे तैयारी शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो है मैथ्स पोल डाउट्स के नाम से। तो वहाँ आप मैसेज करें, उसके बाद देखते हैं, अगर मेरे पास बुक होगी तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँ, नहीं तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ से आप वो बुक परचेज कर सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं मीट्रिक स्पेस से। मीट्रिक स्पेस क्या होता है? लेट एक्स इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, एक्स हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है और उसके बाद मैं एक्स को मीट्रिक स्पेस कब बोलूंगी? इफ आई डिफाइन अ फंक्शन डी फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू आर, यानी 2 पॉइंट एक्स का ही लेंगे और उसके ऊपर ये फंक्शन डी डिफाइन करेंगे और वैल्यू जो आनी चाहिए वो कोई रियल नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये डी कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे सच दैट ये डी को सेटिस्फाई करनी चाहिए? 4 प्रॉपर्टी। पहली आता है कि डी एक्स वाई शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकेंड, डी एक्स वाई अगर 0 है तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब एक्स और वाई बराबर है। थर्ड प्रॉपर्टी है, चाहे मैं डी एक्स वाई लिखूं चाहे डी वाई एक्स लिखूं तो ये दोनों ही सेम होंगे। चौथी प्रॉपर्टी होगी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो आपको समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ये सारी चीजें याद करो, आप इस डी को ना एज अ डिस्टेंस की तरह समझो। अगर आपको ये समझना है कि ये 4 प्रॉपर्टी कैसे आएगी या आपको याद करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप इतना समझ लो कि मान लो ये डी एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस बता रहा है। ये बता नहीं रहा है डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस भी मीट्रिक बनाता है, इसीलिए मैं आपको डिस्टेंस के एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि आप डिस्टेंस कवर कर लो, समझ लो कि डी डिस्टेंस है और फिर आप इसे समझने की कोशिश करोगे। कि जैसे आपने मान लिया y की जगह भी मैंने x ही ले लिया, x क्रॉस x, ये एक 2D प्लेन बनेगा, उसमें कोई भी 2 पॉइंट हैं। ठीक है, आप किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस लोगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। राइट, तो इसीलिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमेशा। दूसरा, बराबर कब होगा? 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बराबर कब? जब दोनों एक के ऊपर एक होंगे तभी होगा, इसीलिए dx y इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y लिया है।
थर्ड प्रॉपर्टी है कि डी एक्स वाई और डी वाई एक्स, चाहे मैं एक्स से वाई का डिस्टेंस निकालूं चाहे वाई से एक्स का, दोनों बराबर होंगे। इसीलिए ये लिखा गया है कि आप चाहे डी वाई एक्स लिखो चाहे डी एक्स वाई लिखो, बराबर है, यानी सिमेट्रिक है। उसके बाद ट्राइंगुलर के लिए देखो, ये तो ट्राइंगल आपने पढ़ा है ना, ट्राइंगल का क्या होता है, जो भी दो साइड होंगी उसका सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो अगर ये एक्स वाई है और जेड में कोई भी और नंबर ले लूँ, तो एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस एक्स जेड और वाई जेड के सम से छोटा ही आने वाला है, ठीक है। तो ये ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी आ गई। तो ये चारों प्रॉपर्टी जो भी डी सेटिस्फाई करता है, उसी के लिए मैं बोलूंगी, इस डी को तो बोल देंगे हम मीट्रिक। दिस डी इज कॉल्ड एज मीट्रिक एंड एक्स along with this d is called as metric space, ठीक है। तो ये हमारा मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हो गया। डी हमें मीट्रिक देखना आ गया। तो अब आपको क्या करना है, कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, आपको प्रैक्टिस के लिए चेक करना है कि ये मीट्रिक है या नहीं। जो जो डी मीट्रिक हो जाएगा उसको हम एक्स के साथ लेंगे तो वो हमारा मीट्रिक स्पेस बन जाएगा। लेकिन आप नोटिस करो कि ये एक फंक्शन है, राइट। तो यहाँ के हर एलिमेंट के लिए इधर वैल्यू आनी चाहिए। तो बेसिक जो फंक्शन की डेफिनेशन है दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड बाय दिस डी, ऑलराइट। तो यही हमारा मीट्रिक स्पेस का डेफिनेशन है। तो अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रही हूँ, जो पहला एग्जांपल लेंगे वो मैंने ले लिया डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वाई। यहाँ पे मैंने एक्स लिया है आर, तो सिर्फ आर की बात हुई है और आर एक्स माइनस वाई का मॉड लेंगे। तो आप देख सकते हो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। कैसे? अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डी ऑफ एक्स वाई हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी डी एक्स वाई जीरो कब होगा? इफ एंड ओनली इफ एक्स माइनस वाई का मॉड जीरो होगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई। सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। थर्ड के लिए है कि डी एक्स वाई क्या आएगा, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगा मॉड एक्स माइनस वाई, इसको तो वाई माइनस एक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि मॉड में वैल्यू सेम आएगी, और ये आ जाएगा डी वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। फोर्थ प्रॉपर्टी है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, वो हमें बचपन से आती है कि जो मॉड एक्स माइनस वाई है उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड, राइट। अभी इस एक्स को इस जेड के साथ लिया और वाई को भी जेड के साथ ले लिया, तो ये हो गया एक्स माइनस जेड माइनस वाई प्लस जेड। अब मैंने मॉड को ब्रेक कर दिया, तो ये आ जाएगा मॉड एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको ही हम मॉड की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई, और इधर से आया ये लेस देन इक्वालिटी में ब्रेक होगा क्योंकि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी मॉड पे सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ से आ जाएगा डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, राइट। तो इस तरह से हमने देख लिया कि डी जो हमारा, अगर मैं डी को ले रही हूँ मॉड एक्स माइनस वाई, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इसी को बोलते हैं यूजुअल मीट्रिक, और इसी का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड मीट्रिक। अब ये तो बात हो गई एक्स को जब मैंने आर लिया। व्हाट इफ आई टेक माई एक्स टू बी आर स्क्वायर? सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं ले रही हूँ वो है यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस का मतलब मैंने ले लिया एक्स की वैल्यू आर एन, यानी इस बार आर क्रॉस आर एन टाइम्स है, राइट। अब यहाँ से क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू जो भी मैं पॉइंट एक्स बिलोंग कराऊंगी कैपिटल एक्स से, वो टपल होगा x1 x2 डॉट 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 एक्स एन तक, ये बिलोंग कराएगा आर एन से। वाई की वैल्यू जो मैं लूंगी वो क्या ले लिया मैंने, y1 y2 करते करते यहाँ तक yn बिलोंग्स टू आर एन। अब मुझे डी एक्स वाई डिफाइन करना है, तो मैंने क्या किया, समेशन मॉड xi माइनस yi स्क्वायर होल 1/2 फॉर i इक्वल टू 1 to n। मैंने हर टपल इसमें से इसे माइनस करके मॉड करके स्क्वायर लगाया और सम का कर दिया होल की पावर 1/2। तो इस मैट्रिक को हम आर एन के साथ लगा दे तो इसको बोलते हैं हम यूक्लिडियन स्पेस, और ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मीट्रिक की। इसी में जब मैं n इक्वल टू 2 ले लूँ तो क्या आएगा, जब n की वैल्यू मैंने 2 ले लिया तो ये तो x r2 आ गया, और उसके लिए डी एक्स वाई की वैल्यू आई स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर। नाउ इफ यू नोटिस दिस इज नथिंग बट अ डिस्टेंस बिटवीन x1 x2 एंड y1 y2। तो यही तो मैंने डिस्टेंस का यूज करके आपको अभी मीट्रिक का डेफिनेशन एक्सप्लेन किया था। जो डिस्टेंस फंक्शन है वो मीट्रिक बना रहा है क्योंकि मैंने अभी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी थी मीट्रिक की। तो यहीं से आप देख सकते हो कि ये डी मीट्रिक बनता है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल आप लेंगे L2 स्पेस। L2 स्पेस क्या है, देखो Rn के साथ आप इसे कंपेयर करोगे तो आसान रहेगा। Rn के लिए जो मैंने dxy डिफाइन किया
उसका समेशन गया था xi माइनस वाई आई स्क्वायर होल 1/2 i1 टू n तक। क्यों? क्योंकि जो टपल थे वो Rn के आ रहे हैं, इसलिए x1 x2 xn तक जाएगा। लेकिन अगर ये n ना जाके इन्फिनिटी चला जाए, यानी मैं dxy ले रही हूँ समेशन i फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी मॉड xi माइनस वाई आई स्क्वायर होल 1/2। L2 के लिए हम यहाँ स्पेस ऐसे डिफाइन करते हैं, ये इन्फिनिटी तक जाता है। What is this L2? Is a space of all infinite रियल सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपको वो सब पढ़ना है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, प्लस मैथ्सपोल चैनल की प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको अवेलेबल है, आप वहां से कवर कर सकते हो। तो वहीं पे हमने सीक्वेंसेस भी पढ़ा था, तो यहाँ पे बोला है इनफाइनाइट रियल सीक्वेंसेस का सेट सच दैट जो भी सीक्वेंसेस लूँ उसका मॉड ऐसे स्क्वायर निकाल के I1 टू इन्फिनिटी अगर मैं सम लूंगी, यानी हर टर्म का मॉड एंड इट्स स्क्वायर व्हेन एडेड, ये नंबर आना चाहिए कुछ फाइनाइट। तो एक तरह से कन्वर्जेंस के जैसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ये बोला है कि वो सारी सीक्वेंसेस जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है उसके साथ हमने मीट्रिक डिफाइन कर दिया dxy इक्वल टू दिस वन। तो ये L2 स्पेस होता है, ये L2 स्पेस का मीट्रिक डिफाइंड है और ये भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ओके, यहाँ मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बता रही हूँ। सबको मैट्रिक स्पेस प्रूफ करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैट्रिक इटसेल्फ इज अ ह्यूज सब्जेक्ट में। ये हम सारे जो भी मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल की तरह बता रही हूँ वो इस सब्जेक्ट में प्रूफ कराया जाता है, ठीक है। यहाँ हमें इसकी प्रूफ की नीड नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कौन कौन से ऑपरेशंस या फंक्शंस किस स्पेस के साथ मीट्रिक स्पेस बनाते हैं। कुछ कुछ फेमस हैं, सिर्फ हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। आपको अगर उसको प्रूफ करने की कोशिश करनी है तो आपको इंटरनेट पे उनके प्रूफ अवेलेबल हो जाएंगे, आप सर्च करना आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ कि हम टोपोलॉजी इन सब का यूज करके डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट मीट्रिक। डिस्क्रीट मीट्रिक में क्या है, मैंने x ले लिया, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, d मैंने डिफाइन किया dxy, इस बार ले लिया 0 और 1। जब x और y बराबर है तो 0, और जब x और y बराबर नहीं है तो वो वैल्यू दे रहा है 1। तो ये जो फंक्शन है सिर्फ x और y के बराबर होने पे 0 देगा और सब जगह 1 देगा, तो ये भी xd मीट्रिक स्पेस बनाता है। अगर आपको देखना है कैसे, वैसे ये आप खुद भी कर सकते हो, मैं बता देती हूँ। जो पहली प्रॉपर्टी थी वो ये थी कि dxy होना चाहिए पॉजिटिव, चाहे x बराबर हो y के चाहे ना हो, ये वैल्यू या तो 1 है या 0 है, दोनों ही पॉसिबल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। सेकंड प्रॉपर्टी होता है कि dxy 0 कब है, dxy 0 सिर्फ और सिर्फ तब है जब x की वैल्यू y है। तो इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y, अदरवाइज तो 1 है, तो सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। थर्ड प्रॉपर्टी में dxy और dyx बराबर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर x और y बराबर है तो ये दोनों की वैल्यू 0, अगर बराबर नहीं है तो दोनों की वैल्यू 1, तो इसीलिए बराबर हो गए। थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। फोर्थ प्रॉपर्टी होगी dxy इज लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू x। ये भी सेटिस्फाई होती है। आपको मैं ये एज एन एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ कि आप इसको खुद से ट्राई करोगे। आपको क्या करना है, पहले तो दो केस बनाने हैं, एक तो जब x और y बराबर है, दूसरा केस होगा जब x और y बराबर नहीं है। उसके बाद दो केस और बनेंगे, या तो अगर मैं z ले रही हूँ कि वो x और y के बराबर ही हो सकता है, या हो सकता है z x y के बराबर ना हो सकता है y और z बराबर हो, या हो सकता है x और z बराबर हो। इस तरह से आप इसके सारे केसेस को कंसिडर करके ये डेफिनेशन का यूज करके देखोगे तो ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होगी, एंड हेंस d इज अ मीट्रिक। अब कर लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। फिफ्थ एग्जांपल है सी आई पर, ठीक है। तो पहले सी आई सेट देख लेते हैं क्या होता है। इट इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन इंटरवल आई का मतलब हम यहाँ ले लें अगर 0 1, C01 क्या है, वो सारे फंक्शंस हैं जो कि 0 1 से R तक जा रहे हैं और वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सेट C01। इसके ऊपर जो मीट्रिक डिफाइन कर रहे हैं इस बार, क्योंकि C01 फंक्शंस का सेट है इसीलिए दो फंक्शन के ऊपर मीट्रिक डिफाइन होगा। वो हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1 mod f माइनस जी डी एक्स, राइट। इसका मतलब इंटीग्रल 0 to 1 mod एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये भी एक मीट्रिक होता है।
सिक्स्थ एग्जाम्पल है बी एक्स। बी एक्स क्या है? सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस फ्रॉम एक्स टू आर। मतलब इस बार बी एक्स जो सेट डिफाइन किया है ये क्या है? एफ होगा, सच दैट एफ इज फ्रॉम एक्स टू आर, और सारे जो एफ है वो क्या है? बाउंडेड फंक्शंस हैं। तो इसके ऊपर क्या डिफाइन करेंगे? इसके ऊपर हम डिफाइन कर देंगे मीट्रिक डी। अभी फिर से फंक्शंस का सेट है इसीलिए दो फंक्शन लिए, उसके ऊपर डिफाइन किया सुप्रीमम मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो इसको आप समझो कि ये क्या होगा, जैसे आपके पास कोई दो फंक्शन है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो हर पॉइंट पे एक्स पे इन दोनों का डिफरेंस लेना है, उसका मॉड लगाना है। ठीक है, तो इस पूरे सेट का हम ये करते चले जाएंगे। उसके बाद जो सुप्रीमम मतलब इस सेट में हमने सारी वो वैल्यूज डाल दिए, ये फंक्शन एफ हो गया, ये फंक्शन जी हो गया, हर पॉइंट पे हमने डिफरेंस लेके मॉड लगा के सेट तैयार किया। उसका जो सुप्रीमम होगा, क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है तो ये दोनों वैल्यू बाउंडेड, इसीलिए सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। इसको हम डिफाइन कर देंगे कि ये मीट्रिक होता है। तो अब सीखते हैं कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन यूजिंग अ मीट्रिक। तो फंक्शन के लिए पहले हमारे पास एक डोमेन और कोडोमेन होना चाहिए, तो मैंने ले लिया एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स के पास जो मीट्रिक है उसको नाम दिया डी एक्स, वाई के साथ जो मीट्रिक है उसको नाम दे दिया डी वाई। तो फंक्शन हमने लिया एक्स मैट्रिक्स स्पेस से वाई मैट्रिक्स स्पेस तक, तो हम कब कहेंगे इस फंक्शन को कि ये कॉन्टिन्यूस है? मैं इसको कंपेयर करूंगी जो हम अब तक डेफिनेशन पढ़ते आए हैं। कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट whenever mod x minus y is less than delta, this implies mod fx minus fy is less than epsilon, राइट? ये हमारी डेफिनेशन होती है। जैसे रियल में आप पढ़ते हो वन डायमेंशनल में, तो फंक्शन अगर f फ्रॉम r टू r है तो ये डेफिनेशन आती है जो आपको सिखाई जाती है जब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपको समझाते हैं। तो अब मैं इसी का यूज करके यहाँ पे किसी फंक्शन को मीट्रिक की डेफिनेशन से कैसे कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। ठीक है, फिर से आ जाएगा फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट delta greater than zero such that whenever, बस आप ये करो क्योंकि मॉड लिया है तो मॉड यहाँ पे एक इन्होंने मीट्रिक ही ले लिया। यहाँ पे मीट्रिक क्या यूज किया है? डी एक्स वाई को यूज कर दिया मॉड एक्स माइनस वाई से। तो ये एक्स और वाई दोनों पॉइंट आर से आ रहे हैं, यानी एक्स से वाई अगर फंक्शन गया तो ये जो एक्स और वाई है वो एक्स कैपिटल एक्स के हैं, तो इस पर मैट्रिक एक्स का लगेगा। तो इसीलिए वेन एवर डी एक्स एक्स कॉमा वाई इज लेस देन डेल्टा, राइट, दिस इम्प्लाइज डी वाई, क्योंकि अब एफ एक्स और एफ वाई दोनों वाई के एलिमेंट है तो इस पर जो मेट्रिक लगेगा वो वाई का मेट्रिक लगेगा। डी वाई ऑफ एफ एक्स कॉमा एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। बस ये हो गई डेफिनेशन हमारे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की। फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट जब जब एक्स और वाई के बीच का अगर मैं मीट्रिक को एज अ डिस्टेंस बोल रही हूँ तो जब जब एक्स और वाई का डिस्टेंस डेल्टा से छोटा एफ एक्स एफ वाई का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक्स और वाई कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहे हैं इसीलिए मैट्रिक डी एक्स यूज किया, एफ एक्स एफ वाई वाई का है इसीलिए उसमें मैट्रिक डी वाई का यूज किया। ठीक है, अब देख लेते हैं ओपन और बॉल क्या होती है। बॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टोपोलॉजी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रूफ्स ऑफ डेफिनेशंस में बॉल का यूज करके ही हम उसको सॉल्व करते हैं, इसीलिए बॉल की डेफिनेशन तो एंड तक जाती जाती है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है कि आपने ले लिया एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस। ठीक है, तो ओपन आर बॉल किसे बोलोगे? ओपन आर बॉल का मतलब है डिफाइन किया बी एक्स आर, ये नोटेशन होता है। ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब ओपन बॉल है, अगर क्लोज की बात होगी तो क्लोज्ड एक्स आर ऐसे यूज कर सकते हैं, या फिर बी एक्स आर पर बार भी लगा देते हैं। ठीक है, ये नोटेशन होता है। तो इसका मतलब एक्स क्या है? सेंटर है, और आर हो गया रेडियस। ठीक है, इसका मतलब बी एक्स आर इज नथिंग बट वो सारे वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट जिसका डिस्टेंस एक्स के साथ लेस देन आर है। यानी अगर आप 2D में समझोगे तो क्या होगा? एक्स आपने कोई पॉइंट यहाँ लिया, आर आपने रेडियस लिया, तो ये सारे पॉइंट वाई वो सारे पॉइंट आ जाएंगे जिसका एक्स के साथ डिस्टेंस आर से कम है। तो ये एक बॉल आ गई ना। जब लेस देन इक्वल आ जाता है तो वो क्लोज्ड बॉल हो जाती है, क्लोज्ड आर बॉल। ठीक है, और मीट्रिक हमने डी लिया इसीलिए यहाँ पे डी यूज हुआ है डिस्टेंस के लिए। जैसे आपको मैं एज अ समझा ही रही हूँ कि मीट्रिक को समझने के लिए इसको एज अ डिस्टेंस देखोगे तो आपको बहुत आसानी से सारे लॉजिक समझ में आएंगे। जब एक्स को आर ले लोगे तो बॉल कैसी दिखेगी? स्मॉल एक्स एलिमेंट ले लिया कैपिटल एक्स का। ठीक है, अब इससे क्या करना है? मान लो आपने ले लिया रेडियस इज आर। ठीक है, तो एक्स से वो सारे पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस
आर से छोटा है, तो ये आ गया एक्स प्लस आर, एक्स माइनस आर, इसके अंदर के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, तो ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे वाई, जो कि एक्स के साथ डिस्टेंस आर से कम है, तो ये जो इंटरवल आ जाएगा एक्स माइनस आर, एक्स प्लस आर, यही हो जाएगी ओपन बॉल एक्स आर, कैपिटल एक्स जब आप सिर्फ आर लोगे तो। अगर एक्स को आर टू लेंगे तो इस केस में ये प्लेन आ जाएगा। अब अगर पॉइंट आपने एक्स यहाँ लिया है और आर डिस्टेंस से, तो जो ये सर्कल बनेगा दैट विल बी योर बी एक्स आर, क्योंकि इस बार सारे पॉइंट्स आएंगे जो डिस्टेंस आर से छोटे हैं, एक्स से जिनका डिस्टेंस छोटा है आर से, वो सारे पॉइंट आ जाएंगे, तो डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल हो जाएगा। अगर आर थ्री की बात करूंगी तो ये बी एक्स आर एक स्फीयर बनने वाला है, राइट। अब आप समझ रहे होगे इसका कि ये दिखता कैसा है, काम और मेरी ओपन बॉल। तो अगर आपको मेरा काम और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो मैथ्स पोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ मैथ्स पोल को शेयर करें ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ओके, तो मैंने आपको ओपन सेट की डेफिनेशन कराई थी जब हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ा था, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने ओपन सेट की डेफिनेशन आर के सबसेट के रूप में बताई थी, ठीक है, क्योंकि रियल एनालिसिस का सब्जेक्ट था। अब हम और जनरलाइज्ड डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन मैंने ओपन सेट की बताई क्या थी, इसमें मैंने बोला था कि अगर x यानी r है और u x का सबसेट है, यानी r का कोई सबसेट ले लिया, ओपन सेट होने का मतलब हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल i सच दैट x बिलोंग्स टू i कंटेन्ड इन u। ये डेफिनेशन मैं आपको ओपन सेट की बताई थी। अब मैं इसी का यूज करके आपको डेफिनेशन बताऊंगी टोपोलॉजी में क्या होती है ओपन सेट की। ये इसका जनरलाइज्ड केस है, देख लेते हैं। अगर मैंने x को ले लिया, ये कि एक मैट्रिक्स स्पेस है, इस बार जरूरी नहीं है कि x r हो, ठीक है, और u हमने ले लिया एक सबसेट x का, ठीक। तो ओपन सेट u को कब बोलेंगे, इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू u देयर एग्जिस्ट एन ओपन आर बॉल। अब देखो यहाँ पे मैंने आई इंटरवल बोला था, क्यों बोला था, क्योंकि अभी हमने देखा आर के अंदर ओपन आर बॉल इंटरवल ही आ रही थी ना, एक्स माइनस आर से एक्स प्लस आर, इसीलिए डायरेक्ट इंटरवल बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जनरलाइज्ड है, इसमें जरूरी नहीं है कि एक्स आर हो, तो इस केस में हमने बोला देयर एग्जिस्ट एन ओपन आर बॉल, उसको नाम दे दिया बी, ठीक है। और ये बॉल क्या है, जिसका सेंटर एक्स है, सेंटर x है, रेडियस r है, सच दैट x बिलोंग्स टू बी एक्स आर कंटेन्ड इन u। तो इस केस में यही वो इंटरवल, अगर मैं इसको इस डेफिनेशन से कंपेयर करूंगी तो यही इंटरवल है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी हमें अगर कोई सेट x गिवन है, अगर मैं आपको वेन डायग्राम से बता रही हूँ, अगर ये कोई सेट x है, इसके लिए यहाँ पे मैंने सेट लिया u, इसको ओपन कब बोलेंगे, हर पॉइंट के लिए अगर मुझे एक ओपन बॉल मिल जाए, ठीक है, जो पूरी पूरी u के अंदर कंटेन हो और x को कंटेन करे, तो ये u बन जाएगा ओपन सेट, राइट। अब कर लेते हैं कुछ रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, उसके बाद आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। इसमें एक रिजल्ट आता है ओपन बॉल इन मीट्रिक स्पेस इज ओपन सेट, मतलब हर ओपन बॉल ओपन सेट होता ही है, ठीक है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, अगर बी एक्स आर को एक ओपन बॉल ले रहे हैं, ठीक है, इसके लिए आप कोई भी y बिलोंग कराओगे इस सेट से। अगर आपने y कोई भी एलिमेंट ले लिया तो इसके अंदर आपको एक बॉल मिलनी चाहिए जिसका सेंटर y है, रेडियस r डैश है, कंटेन्ड इन बी एक्स आर, ऐसा मिलना चाहिए, राइट। अगर आप डेफिनेशन देखो तो यहाँ आपने कहीं ये x है, सेंटर लिया है x, अगर आपने कहीं पॉइंट लिया y, तो आप क्या करो, ये पूरा डिस्टेंस हो गया रेडियस r, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, तो आप ये रेडियस ले लो इस बार r1। तो अब अगर आप b y r1 बनाओगे तो ये बॉल बन जाएगी एक ऐसी बॉल जो y को सेंटर मान के बनी गई है और ये इंटायरली बी एक्स आर में कंटेन भी हो जाएगी, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और ये हर y के लिए आ रहा है जो कि इस बॉल के अंदर है, इसीलिए ओपन बॉल ओपन सेट बन जाता है, क्योंकि वो ओपन सेट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है जो ओपन इंटरवल होते हैं वो ओपन सेट हो सकते हैं, लेकिन कन्वर्स टू नहीं है। लेकिन मतलब इसका ये है कि ओपन इंटरवल ओपन सेट होगा, लेकिन ओपन सेट ओपन इंटरवल होना जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों, अगर आप ले लोगे इंटरवल तो आपको ओपन
सेट बना ही देगा, क्योंकि आप इंटरवल ले लोगे x माइनस आर, एक्स प्लस आर, कोई भी इंटरवल आप ले लो, यहाँ पे ये हमने इंटरवल ले लिया, उसके लिए आपको इंटायरली एक छोटा इंटरवल मिल जाएगा जो कि कंटेन हो जाएगा इस इंटरवल में। तो ये हमारा इंटरवल तो ओपन सेट हो गया। लेकिन ओपन सेट तो इस टाइप का भी है, तो अगर आप एग्जांपल ले लो 1 2 यूनियन 3 4, तो ये क्या बनेगा, यहाँ आया 1 1 2 3 4, तो ये भी ओपन इंटरवल, अभी भी ये ओपन सेट है। तो अभी भी ये ओपन सेट है, क्योंकि कोई भी पॉइंट लेके आप नेबरहुड बनाओगे वो इंटायरली इसी इंटरवल में जाएगा, राइट। लेकिन ये ओपन इंटरवल तो नहीं है, क्योंकि इंटरवल की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरवल होता है कनेक्टेड सबसेट, ओनली कनेक्टेड सबसेट्स, ठीक है, ऑफ आर, वो क्या होगा, इंटरवल। लेकिन ये तो कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से यहाँ आप ज्वाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ये इंटरवल नहीं बना। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट, और ये आ भी जाता है, कभी कभी पूछ लेता है कि ओपन सेट इंटरवल नहीं होते, ठीक है, लेकिन इंटरवल ओपन सेट हमेशा होते हैं, राइट। एक्स एंड फाई यानी एम्प्टी सेट और होल स्पेस एक्स, ये हमेशा ओपन होते हैं, ऑलवेज ओपन सेट इन एक्स, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिजल्ट है ओपन सेट्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो ओपन, एंड ओपन सेट का आर्बिट्ररी यूनियन, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसका मतलब ये है, फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब मैं सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ही ओपन की गारंटी ले सकती हूँ। इनफाइनाइट इंटरसेक्शन जरूरी नहीं है कि ये ओपन सेट दे। तो एग्जाम्पल के लिए मैं क्या ले लूँ, -1/n से 1/n, राइट, ये सारे ओपन है। अगर मैं इन सबका इंटरसेक्शन ले लूँ तो ये आ जाएगा सिंगलटन 0, और ये तो ओपन नहीं आया। इसका मतलब इनफाइनाइट इंटरसेक्शन नीड नॉट बी ओपन, राइट, लेकिन फाइनाइट इंटरसेक्शन हमेशा ओपन होता है। और आर्बिट्ररी यूनियन, यूनियन के केस में हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम चाहे फाइनाइट का यूनियन ले, चाहे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन ले, हमारा ओपन सेट हमेशा ओपन ही रहने वाला है, ठीक है। ये भी याद रखना है, बहुत बार यूज हो जाता है कि एक्स सेट यानी होल स्पेस एक्स एंड एम्प्टी सेट, ये दोनों एक्स में हमेशा ओपन आते ही आते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज हमने सीख लिया है मीट्रिक स्पेस के बारे में, जितना भी मीट्रिक स्पेस के बारे में जानना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम टोपोलॉजी को स्टार्ट कर पाए, वो आज हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम टोपोलॉजी शुरू करेंगे from its definition, right? So that's it for today. Thank you very much for watching. If you like this video and you want more such videos, please like, share and subscribe. All the best.